दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। दोस्तों, अभी भी बहुत ज़्यादा नेट पे हो रहा है ना कि टीजीटी कमीशन को छोड़ दो, उसमें किसी को कुछ पता नहीं। पिछली बार भी हाईएस्ट नंबर 75 थे और उसके बाद लेकिन 60 से ऊपर 11 ही लोग थे ना। तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन लगेगी तो हमारा ये स्कोर वैलिड नहीं रहेगा। मतलब ना उसमें 60 वाले के भी हो सकता है 65 हो जाए, 65 वाले के 65 रहें, 70 वाले के 65 हो जाए, तो उसको छोड़ दो। अभी अभी देखो पटवारी का सिलेबस है ना, तो किसी भी सिलेबस को कैसे पढ़ते हैं ना। और इसमें क्या है ना, बीच में कहीं मिसिंग भी होगा तो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा वो। तो जैसे इसमें से जो सबसे पहला टॉपिक है ना, इंट्रोडक्शन टू टूल, ये हिस्ट्री का सिलेबस बता रहा हूँ मैं। हिस्ट्री का बेसिक बता देता हूँ मैं आप लोगों को। हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट मतलब क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में देख लेना थोड़ा ना। तो उसमें क्या ना, जब आदमी ने मतलब सर्वाइवल करना स्टार्ट किया था तब से लेके जो गुप्ता पीरियड है ना, तब तक इसको एंशिएंट हिस्ट्री मानते हैं। उसके बाद जब ये अपना अरब आए थे ना इंडिया में, वहाँ से लेके जब तक अंग्रेज आए थे ना, तब तक उसको मिडिवल हिस्ट्री मानते हैं। और उसके बाद जब ये अंग्रेज आने से लेके आज़ादी तक हम इसको मॉडर्न हिस्ट्री मानते हैं। तो ये बेसिक है। और इसमें मतलब क्या है ना, जैसे पहला टॉपिक है ये, मैंने तमिलनाडु बोर्ड की बुक उठा रखी है, इसमें बहुत अच्छा दे रखा है इन्होंने सिलेबस है ना। तो जो पहला टॉपिक है ना, ये सिलेबस में देख लेना, अर्ली सोसाइटी हंटिंग एंड गैदरिंग से लेके इंडस वैली सिविलाइजेशन तक ना, जो ये सोशल सेटिस्फेक्शन तक, ये आता है चैप्टर नंबर 2 में। तो चैप्टर नंबर 2 में उन्होंने दे रखा है कि जैसे जो ये है ना, ये प्री हिस्ट्री है। मतलब ना प्री हिस्ट्री वो होती है जिसमें लोग लिखना नहीं जानते थे, तो वहाँ के टाइम का पता हम किससे लगाते हैं। वहाँ जो स्टोन टूल मिलते हैं, पोटरी मिलती है, मेटल इम्प्लीमेंट मिलते हैं, या पत्थर के जो भी औजार वगैरह मिलते हैं ना, उससे हम पता लगाते हैं कि वहाँ के लोग क्या करते होंगे, क्या कैसे रहते होंगे, कैसे खाते होंगे। तो इसमें ना 3 एज दे रखी हैं, मतलब प्री हिस्ट्री में ना, पैलियोलिथिक स्टेन, आप सिलेबस से मैच कर लेना, मीजोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज और मेटल एज। तो जो पैलियोलिथिक एज है ना, उसका टाइम है 10,000 बीसी से पहले। बीसीएडी का ये होता है ना कि ये मतलब जो क्राइस्ट का बर्थ हुआ ना, उससे पहले हम उसको बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट ईरा। और उसके बाद एडी बोलते हैं, ठीक है। सी बोलते हैं, क्राइस्ट ईरा बोलते हैं, मतलब ऐसे ना। तो इसमें क्या है ना, जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेसिक, बीच बीच से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होती है, ठीक है। मतलब कौन डेटिंग टेक्निक है डेंड्रो टेक्नोलॉजी। उसमें क्या करते हैं कि कोई भी पेड़ होता है ना, उसमें रिंग होते हैं, उस हिसाब से हम पता लगाते हैं उसकी एज ना। तो ये जो पैलियोलिथिक एज है ये 10,000 साल पुरानी है, अप टू मतलब 10,000 ईयर तक है। तो इसमें क्या है ना, इसमें क्वेश्चन बनेंगे कि कौन सी साइट्स हैं, मतलब जो भी सभ्यता हुई है ना, या जो भी एज हुई है ना, वो अलग अलग इलाके में हुई है मतलब। तो ये इसके जो साक्ष्य बोलते हैं ना कि प्रूफ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे इसमें बता रखा है कि सोन वैली में है, पटवार प्लेट्यू में, जैसे शिवालिक हिल्स है, भीमपेट का इन मध्य प्रदेश है, आदमगढ़ है, कुरनाल है। तो ये और यहाँ के लोग मतलब क्या करते, क्या खाते थे। तो जो ओल्ड स्टोन एज के लोग थे ना, वो अपना हंटिंग करते थे, बड़े बड़े जानवरों को, छोटे जानवरों को नहीं, बड़े जानवरों को हंटिंग करते थे। और जो कंदमूल वगैरह उसको जो बोलते हैं ना, जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे अभी हम तरड़ी वगैरह उखाड़ते हैं ना, तो वैसे जितने ये होते हैं ना प्लांट वगैरह, वो खाते थे। और इनको हम हंटर गैदरर भी बोलते थे, ठीक है। और वो स्टोन के मतलब हाथ के साइज के ना औजार यूज़ करते थे। वो क्या करते थे, पत्थर को क्या करते थे, थोड़ा उसको दूसरे पत्थर से मतलब छीलते थे और उसका एज अ हथियार यूज़ करते थे। तो स्टोन जो इम्प्लीमेंट थे ना, वो हार्ड रॉक से बनाए जाते थे, जिसे क्वार्टाइज भी बोलते हैं, ठीक है। और बड़े बड़े पत्थर मतलब रिवर किनारे होते थे, वहाँ से उठाते थे, उनको हथियार बना के यूज़ करते थे। उनकी लैंग्वेज के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं कि वो कैसे आपस में बात करते होंगे, कैसे कम्युनिकेट करते होंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या ना, उन्होंने जो जानवरों को ना पालने की कोशिश की। और जो ये थे ना, पोट्री होती है ना, जो हम बर्तन वगैरह बनाते हैं मिट्टी के ना, वो भी उन्होंने कोशिश की थी मतलब ना। और थोड़ी सी पेंटिंग मिली है ना उस टाइम की, वो भीमबेटका में। और इसको ना ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं ना, और पैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं। उसके बाद आता था आपका मीजोलिथिक एज। तो ये मीजोलिथिक एज का पीरियड है ना, ये 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक है। और
इसको मतलब पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच की एज माना जाता है, मेसोलिथिक ना। तो इसमें क्या ना, इसमें क्या साइट कहाँ मिलती हैं, तो आप देख लेना। वैसे गुजरात में मिलती हैं, लालगंज में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में मिलती हैं, राजस्थान में मिलती हैं, और उत्तर प्रदेश बिहार में मिलती हैं। तो इसमें क्या ना, और दूसरा क्या है ना, जो ये पीलीलिथिक वाले बताया ना, ये किस में रहते थे, ये झोंपड़ियों में रहते थे। झोंपड़ियों नहीं, जो ये गुफाएं होती हैं ना पत्थरों की, जैसे हमारे यहाँ गद्दी वद्दी रहते हैं ना जब चलते हैं चंबा से, तो वैसे वो जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उनकी जो गुफाएं होती थी ना, केव्स होती थी, उसमें रहते थे। और कभी कभी बारिश से बचने के लिए कभी हट वगैरह बना लेते थे। हाँ, तो जो ये मेसोलिथिक एज है ना, ये माइक्रोलिथ यूज़ करते हैं। माइक्रोलिथ मतलब छोटे, पहले हथियार मतलब बड़े बड़े पत्थर ना, छोटे छोटे पत्थरों को गढ़ के तैयार करते थे। और ये क्या ना, इनमें पेंटिंग वगैरह बनाते थे। इसमें क्या है ना, कि इसमें क्या लिखा है, रॉक शेल्टर इन आइडिया ऑफ द सोशल लाइफ। तो इनकी पेंटिंग से हमें पता चलता है ना कि इनकी लाइफ कैसी रही होगी, क्योंकि जो आदमी सोचता है ना वही बनाता पेंटिंग ना। और ये हंटिंग गैदरिंग इनकी लाइफ वही चलती रही, लेकिन ये छोटे एनिमल की भी स्टार्ट करना और मछली पकड़ना भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और ये तीर और इसका भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तीर कमान होता है ना। और एक जगह पे ना ये लंबे टाइम पे रहना स्टार्ट कर दिए थे इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी स्टार्ट हो गया, हॉर्टिकल्चर भी स्टार्ट हो गया, और प्रिमिटिव कल्टीवेशन भी स्टार्ट हो गई। तो इसमें पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन, डोमेस्टिक ऑफ एनिमल कौन सी एज में स्टार्ट हुआ, तो ये मेसोलिथिक मिडल स्टोन एज है, उसमें स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग साइट पे ना ये पूछ सकते हैं कि मेसोलिथिक एज में कौन कौन से जानवर की हड्डियाँ मिली हैं। तो इसमें कुत्ते की हड्डियाँ मिली हैं, हिरन की हड्डियाँ मिली हैं, बोर मतलब सूअर की हड्डियाँ मिली हैं, और ऑस्ट्रिच की हड्डियाँ मिली हैं। ठीक है, और ये क्या करते थे ना, जो ये थे ना बरियल मतलब जो दबाते थे ना, जब आदमी मर जाता था उसको दफनाते थे, तो उसके साथ वो हथियारों को भी, जो माइक्रोलिथ से ना छोटे छोटे बताए में हथियार होते थे इनके पत्थरों के, उनको भी उसमें साथ में दबा देते थे। शायद ये दूसरे जन्म में बिलीव करते थे, इसलिए दबा देते थे कि अगले जब ये जा रहा है वहाँ पे इनको काम आएगा। ठीक है, इसके बाद आ गई आपकी नियोलिथिक एज। रिमार्केबल, ये जो है ना 6000 BC से 4000 BC तक है। और ये डिफरेंट प्लेसेस मतलब इंडिया में पाई जाती है। कश्मीर में, बिहार में, बेलन वैली उत्तर प्रदेश में, डेक्कन में, डेक्कन मतलब साउथ इंडिया हो गया। तो इनमें न्यूलिथिक में ना एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, डोमेस्टिक और न्यूल ढंग से इन्होंने पाल लिया था। और ये हथियारों को ना पॉलिश करना स्टार्ट कर दी, पॉलिश स्टोन वूल इसी एज में मिलते हैं। और मैन्युफैक्चर ऑफ पोट्री, तो बर्तन वगैरह भी इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया तो नेचुरली कि उनको उसको रखने के लिए बर्तन भी बनाने पड़े होंगे। और जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया तो उन्हें एक जगह रुकना भी पड़ा होगा काफ़ी देर तक। तो इन हाँ, तो इन द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल, तो इसमें क्या विलेज लाइफ स्टार्ट होगी। सेंडेटरी लाइफ स्टाइल होता है ना, कि एक जगह रुक के मतलब काम करना। तो इन्होंने ना टेक्नोलॉजी थोड़ी इंप्रूव हुई इस टाइम, क्योंकि स्टोन एज भी थोड़े पॉलिश हो गए। ठीक है, जो एक्सेस वगैरह थी जिसको कुल्हाड़ी बोलते हैं, वो हंटिंग वगैरह के लिए और पेड़ काटने के लिए यूज स्टार्ट करनी कर दी थी। और इन्होंने जो मिट्टी के घर है ना, मिट्टी की ईंटों के घर, वो भी बनाना स्टार्ट कर दिए थे। पहले ये पत्तों से बनाते थे और बील करते थे यूज पोट्री बनाने के लिए। सोच लो कितने एडवांस थे। और जो मैंने पहले बताया कि कुकिंग के लिए और स्टोरेज के लिए पोट्री यूज़ करते थे, बर्तन यूज़ करते थे। और इसमें क्या है, इसमें क्या है ना, मतलब ज़्यादातर जो पहले ये फसलें मिली है ना, इसमें गेहूं हो गया, बार्ली हो गया, राइस हो गया, ये मिलते हैं मतलब वहाँ पे ना। रिच मतलब कल्टीवेशन भी, इसमें राइस कल्टीवेशन भी स्टार्ट कर दी थी। और डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप कोट एंड कैटल वाज वाइडली प्रिवेल्ड। तो सबसे पहले हमने कौन सा जानवर पाला है, कुत्ता पाला है, उसके बाद हमने भेड़ पाली है। ठीक है, इसके भी रीज़न होते हैं कि कुत्ते और भेड़ क्या है ना, जो हमारा लेफ्ट ओवर होता है ना, जो हमारा खाना वगैरह बचता है ना, वो उस पर पल जाते हैं, उनके लिए स्पेशल डाइट की जरूरत नहीं होती है। कैटल वर यूज फॉर कल्टीवेशन एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब जानवरों का यूज़ कल्टीवेशन के लिए भी करते थे, ट्रांसपोर्ट के लिए भी करते थे। और इस एज में आके ना लोगों ने कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ से एक चीज़ बताता हूँ, अभी इतनी मतलब हम 6000 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, तो अंडोमान में भी एक प्रजाति है ना, एक मतलब उस टाइम के लोग हैं जिन्होंने अभी जस्ट 5-10 साल पहले कपड़े पहनना स्टार्ट किया है। उससे पहले कपड़े नहीं पहनते थे मतलब ना। जब आप
वहाँ पे, और जो एरिया उसमें अभी वो उस पे करते हैं, मतलब मछली पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, वैसे सर्वाइवल करते हैं, और गवर्नमेंट थोड़ी प्रोटेक्शन देती है उनको अब ना। तो वहाँ आते रहते हैं। जो नियोलिथिक पीरियड था ना, मतलब लिथिक मतलब होता है पत्थर, तो पैलियो मतलब पुराना, मीजो मतलब मिडल, नियो मतलब नया, तो ये इससे रिलेटेड थे। इसके बाद हमारी मेटल एज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सबसे पहले आती है कॉपर स्टोन एज, मतलब उसमें थोड़ा सा मेटल यूज़ हो रहा है, थोड़ा सा पत्थर यूज़ हो रहा है। उसमें कॉपर और ब्रोंज दोनों मतलब साथ में यूज होना स्टार्ट कर दी, मतलब दोनों स्टार्ट हो गया था। और इसमें ना कोई ना मेटल को जो स्मेल्टिंग होती है ना, कि कैसे इसको पिघाड़ना है और कैसे इसके तैयार बनाना है ना, वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। पर लेकिन ये नहीं कि इन्होंने मेटल स्टार्ट कर दिया तो पत्थरों के औजार बनाना बंद कर दिए, इन्होंने पत्थरों के औजार बनाना भी कंटिन्यू रखे थे पीपल। और उन्होंने ना लंबी यात्राएं भी शुरू कर दी थी। किस लिए करते थे वो? घूमने के लिए नहीं, ट्रैकिंग करने के लिए नहीं करते थे, बल्कि जैसे कि होता है ना, जो मेटल देख जाएगा तो मिलेगी नहीं, कहीं दूर ही मिलेगी पहाड़ी वाड़ी में, तो उनके लिए ना, मतलब और दूसरी आइटम को खोजने के लिए ना, ये लंबी यात्रा भी इन्होंने स्टार्ट कर दिए थे। कल्चर फाउंड इन इंडिया, ये भी क्या है ना, जितने भी चारकोलिथिक कल्चर है ना, ये मतलब लिथिक मतलब होता है पत्थर, और चालको मतलब कॉपर, ठीक है। तो चालकोलिथिक कल्चर ग्रोन इन रिवर वैली मोस्ट मोस्टली, जो हड़प्पन मतलब रिवर वैली के नदियों के किनारे स्टार्ट हुई हैं सारी सभ्यताएं ना मैक्सिमम, तो हड़प्पा भी चालकोलिथिक कल्चर में ही आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेनार, कावेरी, इन नदियों के बीच में। और इन्होंने फार्मिंग मतलब मेन इनका सोर्स ऑफ इनकम बन गया, सोर्स ऑफ सर्वाइवल बन गया था, नॉट इनकम। दे यूज मेटल इन द, उन्होंने मतलब वही है, मेटल को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। कॉपर और ब्रोंज के बर्तन भी मिले उस टाइम पे ना। तो बीट, टेरिकोटा एंड फिगर्स एंड पोट्री और फाउंड इन, अलग मतलब तमिलनाडु का दे रखा, वो याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। तब चालकोलिथिक एज के बाद ना, चालको मतलब कॉपर स्टोन एज बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आई आयरन एज। तो सबसे पहले धातु को आयरन खोजी गई है, तो ये कई क्वेश्चन आता है तो वो गलत है। सबसे पहले हमने क्या यूज़ करना स्टार्ट किया है? कॉपर यूज़ करना स्टार्ट किया है। आयरन मतलब वेदाज में भी ना आर्यन, जो ये है ना, लो है ना, इसका बार बार जिक्र हुआ है। और एक मेगालिथिक एज भी थी, जिसको साउथ इंडिया में ज़्यादातर ये हुई है। तो इसको मतलब मेगालिथिक बरियल, मतलब बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दबाते थे, मतलब जो दबाते थे उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख देते थे। और इसमें क्या है, इसमें ब्लैक एंड रेड पोटेशिकल्स और कुछ नहीं। इसके बाद जाती है अपनी हड़प्पे सभ्यता। तो हड़प्पे सभ्यता सबने पढ़ रखी है, ठीक है। इसको मतलब इंडस वैली हड़प्पा में सबसे पहले खोजा गया था, इसके लिए इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। जो हड़प्पा ना भी और मोहनजोदड़ो है, ये दोनों पाकिस्तान में अभी ना, उस टाइम पे इंडियन कॉन्टिनेंट में पूरा ही होता था, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मतलब काफ़ी लंबा इसको पूरे को इंडियन कंटिनेंट। तो जब भी इंडियन कंटिनेंट पढ़ोगे ना, तो ऐसा मत सोचना कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं। पहले इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला, फिर इंडस सिविलाइजेशन बोला, ठीक है, फिर हड़प्पन संस्कृति बोला, अलग अलग नाम दिए गए, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, आपने मतलब डिटेल में बताऊंगा तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसमें जितनी भी साइट है ना, अपनी कहाँ पे क्या मिला है, जैसे पोर्ट सिटी किसको बोलते हैं, लोथल को बोलते हैं, ठीक है। सुकोतड़ा में क्या मिला, धोलावीरा में क्या मिला है, तो इसमें ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए, मतलब ढंग से देखना, इसमें बहुत अच्छा दे रखा है, ठीक है। जैसे इसमें क्या है ना, और जॉन मार्शल ने मतलब कौन सी, एक्चुअली इसका पीरियड अलग अलग बता रखा ना, कोई 3200 से 2750 बताता है, कोई 2300 से 1750 बताता है। जैसे जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 बना रखा, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किसने क्या बोला है। अग्रवाल ने जो बोला है, ये सारे हिस्टोरियन है जो भी होते हैं ना, तो 2300 से 1750 बोला है। और इसके साइलेंट फीचर क्या थे हड़प्पा संस्कृति थे? टाउन बहुत अच्छे प्लान थे, टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी इनकी, मतलब बाथरूम हर घर में था। अभी हम स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं ना, इनके टाइम पे, उसी टाइम पे बाथरूम वगैरह हर घर में था। मतलब जो रोड थे वो काफ़ी चौड़े थे, और जितनी भी नालियाँ थी इससे ढकी हुई थी, ठीक है। और इसमें ग्रेनरी मिली है मोहनजोदड़ो में, बहुत बड़ी ग्रेनरी, मतलब जहाँ पे हम अनाज रखते थे। और जो ये मोहनजोदड़ो में मिला ना ग्रेट बात, वहाँ भी मतलब उसको मानते हैं कि, कई बोलते हैं स्विमिंग पूल था, कोई बोलता है कि नहीं पूजा के लिए इसको यूज़ करते थे, ठीक है। और इसमें ये देखना कि भी क्या क्या मिला, मतलब ना इकोनॉमिक लाइफ क्या करते थे, मतलब जितनी भी आपको ये पढ़नी है ना, इसमें बेसिक चीज़ें होती हैं कि
वो लोगों की लाइफस्टाइल कैसा था, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, और सोशल लाइफ कैसी थी, रिलीजियस लाइफ कैसी थी, और आर्ट एंड कल्चर में क्या था उनके। ठीक है, तो इसमें आप इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पढ़ लेना भी, कौन कौन सा जानवर पालते थे, कौन सा जानवर की हड्डियाँ मिली हैं, कौन सी जानवर की हड्डियाँ नहीं मिली हैं, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी। ठीक है, और आर्ट क्या था, उनकी स्क्रिप्ट क्या थी, उसकी स्क्रिप्ट क्या था ना, एक्चुअली उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं मेरे हिसाब से अभी तक ना। लेटेस्ट कुछ हो तो अलग चीज़ है। रिलीजन कैसा था उनका। ठीक है, तो इसमें ये भी पूछते हैं कि उनकी मतलब मेन गॉड कौन थी, गॉडेस थी ना कि मात मतलब, और मतलब इसमें क्या ना, चीफ जैसे चीफ मेल डाइटरी पशुपति था। ठीक है, मतलब ये सीरीज वगैरह मिलती हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो कौन कौन से जानवर की पूजा करते थे। ठीक है, बरियल मेथड कैसे थे, कैसे लोगों को दफनाते थे, फिर डिक्लाइन कैसे हुआ हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, तो आपको इस तरह पढ़ना, और तमिलनाडु बोर्ड से पढ़ोगे ना, उसके बाद वैदिक पीरियड आ जाता है। ठीक है, तो इस बुक में सारे कवर कर रखा है। ये हिस्ट्री का मैं थोड़ा सा सिलेबस बता देता हूँ, आप ढंग से देख। इसमें जो है ना, पहले वाले टॉपिक में मैंने वो मिस हो गया मेरे से प्रिंट करना ना, सिंधु घाटी सभ्यता, एक चैप्टर पढ़ोगे तो मैं ध्यान होगा। मतलब ये मैच भी करना जो आपको बता रहा हूँ ना मैं, ऐसा नहीं है कि देखो इसके बाद ये देख लेना एक बार ना, अब मैं ऐसे बना रहा। और ऐसे क्या है ना, जब आप ऐसे बनाओगे ना, तो मैंने ये जगह इसलिए छोड़ रखी है, टॉपिक ख़त्म हो गया, आपने पढ़ा, क्वेश्चन सोल्व किए, उसके बाद उसके बाद हाँ तो यार, जैसे आपने ये टॉपिक पढ़ा, इसके प्रीवियस क्वेश्चन या जो लास्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं देखे, टिक कर दिया। टॉपिक वाइज पढ़ना, मतलब बुक वाइज नहीं पढ़ना किसी को। ठीक है, तो वैदिक पीरियड हो गया, रिलीजियस मूवमेंट में मैंने पहले बताया, इसमें आएगा आपका ये बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म। इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे ना, लेकिन जिसके पास ये बुक होगी वो आराम से पढ़ लेगा। ठीक है, ये सारा दे रखा है, एक बार देख लेना, ऐसे बना लेना अपना सिलेबस ना। मेरा भी एक्चुअली लैपटॉप यार ख़राब हो गया ना, नहीं तो मैं इसको शेयर कर दूंगा कहीं पे ना, आप लोग प्रिंट लेकिन खुद बनाओ, मतलब लिखोगे हाथ से तो अच्छा रहेगा, ऐसे सिलेबस याद हो जाएगा। देख लो एक बार सिलेबस ना, ऐसे हिस्ट्री का ना, ऐसे मैं दूसरे सब्जेक्ट का बना दूंगा एक बार ना। यार सच बताऊं तो मेरा मन नहीं कर रहा ना, ये जो कमीशन का है इसका रिजल्ट आना है, नेट का रिजल्ट आना है, तो साला सारी टेंशन है। टेंशन होनी चाहिए, लेकिन देख लो ये यूरोपियन का मतलब सारा नहीं पढ़ना। अब मैं बोल दूँ आप 6 to 12 तो एनसीईआरटी पढ़ लो ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो ना। ठीक है, ये हो गया, ये डबल हो गया। ठीक है, तो ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस है। हिस्ट्री के बाद मैं अभी कोशिश करता हूँ कि मतलब ऐसे नहीं बना पाया, क्योंकि कीबोर्ड आने में मेरा टाइम लगेगा, तो देखता हूँ ना। तो ये है, इसको अपना एनसीईआरटी तमिलनाडु, आप कहीं और से भी पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे को जो बुक अच्छी लगी है ना, जो सिलेबस इन्होंने सिस्टम में दे रखा है, वो मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे आप इसको पढ़ सकते हो। और ठीक है, मतलब बाकी का भी मैं एक ही वीडियो बना दूंगा, अगर ये वीडियो नहीं बनी ना, कहाँ से पढ़ना है। और इसको ना जो क्या बोलते हैं उसको, ल्यूसेंट या जो क्राउन की बुक है ना, उसको एज अ गाइड यूज़ करो। मतलब उसको क्या करो ना, कहानी की तरह बार बार पढ़ते रहो, उसमें समझने की जरूरत नहीं है कुछ, ताकि क्वेश्चन आए तो एग्जाम में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है ना, इसमें आंसर आपके सामने होता है, आपको सिर्फ चूज़ करना होता है। ठीक है, और ये वीडियो थोड़ा रफ टाइप ही रहेगा, गला मेरा ख़राब है ना, चलो कोई बात नहीं, वैसे आवाज़ भी मेरी इतनी अच्छी नहीं है। चलो दोस्तों, ये ठीक है, ये देख लेने एक बार, बाकी मैं देखता हूँ थोड़ा सा।